हमारी बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ के लिए, या हम बोल सकते हैं लाइफ को सरवाइव करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। हाय फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी और आज का टॉपिक है विटामिन या विटामिन ए। पर्टिकुलरली ए की विटामिन की मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ। अगले वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स को मैं लेके आने वाली हूँ, तो आपको करना है मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जल्दी करो, ताकि जितनी भी सीरीज़ है आपको जल्दी से जल्दी उसकी जानकारी मैं दे सकूँ। फूड इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल द लिविंग बीइंग ऑफ अ थ्राइव। अवर बॉडी नीड्स फूड टू गेट एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। मतलब फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमको फूड नहीं मिलेगा, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, या बोला जाए कि जितनी भी डाइजेशन रिलेटेड प्रोसेस है, वो नहीं हो पाएगी और हम ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। अब फूड कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट आइटम विच कंटेन कंपोनेंट्स कॉल्ड न्यूट्रिशंस बोला जाता है उनको। तो आपको इस टाइप से लिखना है: इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशन, केमिस्ट्री क्या क्या है उसकी, सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, फंक्शंस क्या है, क्योंकि हर विटामिन के अलग अलग फंक्शन होते हैं, डेफिशिएंसी क्या है, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, टॉक्सिसिटी और इनके एप्लीकेशंस क्या है जिनको यूज किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। विटामिन इज अ वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड विया, मीनिंग होता है लाइफ, जिसका मतलब होता है लाइफ, मतलब जो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करे। इट वॉज ओरिजिनली थॉट दैट द विटामिन कंटेन द एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लाइफ एंड द अर्ली 19 द वर्ड वॉज विटामिन। मतलब अर्ली 19 में जब फूड अलग अलग जब पता चलने लगा कि इसको कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, इसमें प्रोटीन का सोर्स है, तब विटामिन 19 में सेंचुरी में बताया गया कि इनको विटामिन मतलब ये क्या करेंगे, लाइफ को सर्वाइव करने में या लाइफ की ग्रो करने में, बॉडी की ग्रो करने में हेल्प करेंगे। केमिकल सब्सटेंस एसेंशियल इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर हेल्थ ऑफ अ ह्यूमन ग्रोथ। ह्यूमन ग्रोथ के लिए जो भी हम खाते हैं, जैसा बोला जाता है कि जो भी हम खा रहे हैं वो हमारे दिमाग पे असर करता है, हमारी बॉडी पे असर करता है। तो ये इसकी स्मॉल क्वांटिटी, मतलब कुछ क्वांटिटी फूड में, जैसे कि रोटी हो गई, दाल चावल हो गया, ये जो चीज़ें ले रहे हैं उनमें स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में हर चीज़, हर न्यूट्रिशन प्रेजेंट रहता है। उसके बाद है फाउंड इन अ प्लांट एंड एनिमल्स फूड और सम टाइम प्रोड्यूस सिंथेटिकली टाइप। मतलब जो भी हमको मिल रहा है न्यूट्रिशन, जितने भी टाइप के मिल रहे हैं, वो हमको या तो प्लांट से मिलते हैं, क्योंकि खेती होती है, क्रॉपिंग होती है, गेहूँ चावल दाल पल्सेस जितना भी है वो हमको प्लांट के थ्रू मिल रहा है। एनिमल से रिलेटेड, यानी एनिमल से हमको मिल रहा है मिल्क, बटर, मीट और भी सी फूड्स हमको मिल रहे हैं, अदर चीज़ें मिल रही हैं। और सिंथेटिकली, और जो नहीं मिल पा रहा है, मतलब जिसका अमाउंट कम है नेचर में, उसको क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है इंडस्ट्री के थ्रू। तो ये होते हैं टू काइंड के, एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। ये इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है विटामिन का, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। विटामिन में फैट सोल्यूबल वाले कौन से रहेंगे, जो सोल्यूबल रहेंगे फैट में, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है उसमें ये सोल्यूबल रहेंगे। स्टोर्ड इन लिवर, रिक्वायर कैरियर प्रोटीन, किसको ज़रूरत होती है, मतलब बॉडी में घूमने के लिए, पूरे वे में जाने के लिए प्रोटीन कैरियर की आवश्यकता होती है। वाटर सल्यूबल, सॉल्यूबल इन वाटर, एक्सक्रीट इन यूरिन, रेगुलर डेयरी प्रोडक्ट जो रहते हैं उसमें रहता है, ये प्रेजेंट रहता है, अलग अलग काइंड के। उसके बाद है क्विक। बिफोर 1935 द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन वॉज फ्रॉम फूड। मतलब जब डिस्कवरी नहीं हुई थी, थोड़ा बहुत फूड के बारे में जानकारी मिली थी कि एनर्जी कहाँ कहाँ से हमको मिल रही है, क्या क्या इसके टाइप है, तब सिर्फ 1935 तक सिर्फ विटामिन कहाँ से मिलते थे, फूड के, कि हमको खाना खाना है तो हमको विटामिन मिल जाएंगे। ड्यूरिंग द लेट 18 एंड द अर्ली 19th सेंचुरी द यूज ऑफ डिप्रेटिवेशन स्टडीज अलाउ साइंटिस्ट टू आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई अ नंबर ऑफ विटामिन। मतलब फिर क्या हुआ, धीरे धीरे डिस्कवरी हुई विटामिन ए के बाद, पूरी सीरीज जो चलती आ रही है उनको बताया गया। ऑल विटामिन वर डिस्कवर बिटवीन 1913 एंड 1948 के बीच में डिस्कवर किया गया। विटामिन ए की बात कर लेते हैं, इसका नेम है रेटिनॉल, डिस्कवर बाय टू डच केमिस्ट डेविड एड्रिलन वॉन ड्रॉप एंड जोसेफ फेरीलैंड। मतलब अलग अलग डिस्कवरी हुई जब साइंटिस्ट ने 90s में बता दिया था कि ये विटामिन होते हैं जो क्या करेंगे, बॉडी की हेल्थ की ग्रो के लिए हेल्प करते हैं। इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे बचा रहे, क्योंकि जो जितना भी ब्लड है हमारा वो क्या करता है, अगर हमको कोई चोट लग जाती है तो वो अपने आप रिकवरी, मतलब जो हमारी सेल है रिकवरी करना स्टार्ट कर देती है। अगर छोटा सा कट है तो वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, बट अगर लार्ज है तो वो बाउंड होना स्टार्ट होती है। इसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए विटामिन ए बहुत यूजफुल रहा। ग्रुप ऑफ अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। इसके बाद है फैट सोल्यूबल और येलो ऑयल, जैसे सरसों का ऑयल आप सभी ने देखा होगा उस टाइप का दिखाई देता है। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट सेंसेशन इन रेटिना ऑफ अ
आई जब डिस्कवरी हुई तो देखा गया कि अलग अलग डिस्कवरी में जो एक पर्टिकुलर एक ग्रुप ले लिया गया ए, उसके बाद सेकंड लिया गया बी। तो जो ए ग्रुप था वो मतलब मिनिमम क्वांटिटी में क्या कर रहा था, विटामिन ए के जितने भी सोर्स है उनको इनटेक कर रहा था, और बी वाला उतना ज़्यादा नहीं कर रहा था। तो देखा गया कि उनकी जो आई है उनमें इफेक्ट हो रहा था, मतलब जो रेटिना है उसको इफेक्ट कर रहा था। तब इसका नाम रेटिनॉल, इससे रेटिना मतलब आई का जो रेटिना उससे रखा गया। मेल्टिंग पॉइंट है इसका 60 to 65 डिग्री सेल्सियस। हीट स्टेबल है ये। Two form of a vitamin A are available in the human diet, performed vitamin A retina and esterified form the retinal ester and pro vitamin A carotenoid। मतलब टू टाइप में रहेगा, एक तो ये एस्टरिफिकेशन जो होती है उसके थ्रू बन रहा है, एक तो रेटिना को इफेक्ट करता है, और कैरोटेनॉइड जो टू काइंड हो गए, फर्स्ट वाला रेटिना और बी वाला जो है कैरोटेनॉइड को कंजर्व करके रखता है, और रेटिना जो आई का जो विजन कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। उसके बाद है क्विक। इन 1930 पॉल कैरियर elucidated the correct structure of for beta carotene and the main predecessor of vitamin A and identify other carotenoids। कैश्मीर फंक इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ विटामिन थेरेपी। विटामिन थेरेपी अलग अलग बनी जिसके थ्रू अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो गया है, कोई बड़ी डिसीज़ हो गई है, तो उस थेरेपी के थ्रू क्या किया जाए, उस इंसान को बचाया जा सकता है। तो उन्होंने बताई ये थेरेपी। 1 ounce ऑफ अ पोलार बियर लिवर कंटेन इनफ विटामिन ए टू किल अ पर्सन। मतलब इतना ज़्यादा हाई अमाउंट में उसका लिवर कंटेन करके रखता है कि इंसान मर सकता है। उसके बाद है सोर्सेज कहाँ से। हमको मेनली पता है कि फूड से ही हमको मिलता है। जब लोगों को जानकारी नहीं थी तो वो ये बोलते थे कि आपको अच्छा खाना खाना है, सिर्फ खाना खाना है तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। अलग अलग सोर्सेज, खाना के अलावा, फूड के अलावा भी अदर चीज़ें रहती है, जैसे फ्रूट्स हो गए या जो भी डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मिल्क हो गया, ये इन सब चीज़ों से भी हमको मिलता है। तो द टॉप फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए इज यूएस डाइट इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, लिवर, फिश एंड द फॉलोइंग। मतलब जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो क्योंकि लिवर में स्टोर होता है, तो लिवर अगर कोई इंटेक कर रहा है नॉन वेजिटेरियन तो उनको प्रॉपरली वे में विटामिन ए मिलता है। फर्स्ट जो है फ्रूट्स या हम बोले जो वेजिटेबल्स के थ्रू मिलता है, टोमेटो, कैरेट, ग्रीन येलो वेजिटेबल्स जितनी भी रहती है, मैंगो, पपाए, फ्रूट्स की कैटेगरी में आ गए, स्वीट पोटैटो, इन सब के थ्रू मिलता है। एनिमल सोर्सेज, लिवर ऑयल के थ्रू मिलता है। फिश लिवर ऑयल जो रहता है आई के लिए, अगर किसी को आई की विजन की प्रॉब्लम है तो फिश लिवर ऑयल दिया जाता है क्योंकि वो इफेक्टिव काम करती है। मिल्क हो गया, बटर हो गया। उसके बाद है फोर्टिफाइड फूड्स। अगर हमको कुछ चीज़ें बचा के रखनी है, मतलब कि इंडस्ट्री के थ्रू अगर हमको मिल रही है ये सब चीज़ें, तो हमको घर में अवेलेबल रहती है, हम मार्केट से ले आते हैं। फोर्टिफाइड फूड्स यानी कि बनाया जाता है, जैसे कि मिल्क आपने देखा होगा कि उसको कंजर्व करके रखा जाता है एज अ मिल्क पाउडर। तो क्या किया जाता है, उसके वाटर को पूरा निकाल दिया जाता है और बहुत लॉन्ग टाइम तक हम मिल्क पाउडर को रख सकते हैं। इसी तरीके से हम जो भी फोर्टिफाइड फूड्स रहेंगे, मतलब फूड मतलब ऐसे कैटेगरी, ऐसा फैट्स जिसको बहुत लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, उनको बोला जाएगा। तो उसमें हो गया वनस्पति, माइग्रेन मिल्क, जो वनस्पति घी और डालडा आता है वो इस कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें विटामिन ए की क्वांटिटी रहती है। इसको हम एटलीस्ट अगर अच्छे से रखा जाए तो कुछ मंथ्स तक हम इसको रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत कम यूज़ होने लगा है इन सब चीज़ों का, बट हाई अमाउंट में अगर चाहिए है या हम डेली बेसिस पे देखा जाए तो अच्छी क्वांटिटी में हमको इसमें मिल जाता है। इसके बाद ये ग्रीन येलो जितने भी वेजिटेबल्स है वो कंटेन करके रखते हैं विटामिन ए। इनको देख लीजिए, इस टाइप से आपको अगर याद रह पाए तो अच्छी बात है। ये सब जो सोर्सेज हैं इन सब से हमको विटामिन ए मिलता है। उसके बाद है क्विक। Bear liver contain 6,583 micrograms of vitamin A, which equate to 444% of the recommended dairy allowance, मतलब RDA average daily level of intake are sufficient to meet the nutrient requirements of nearly all 97 to 98 healthy individual। मतलब पर्टिकुलर जो एक इंसान है उसको इतना इंटेक करना चाहिए तो न्यूट्रिशन लेवल है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद एक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कैसी होती है, क्योंकि ये जो विटामिन ए है ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे पानी का H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, जैसे विटामिन भी कैसे केमिस्ट्री उसकी कैसी होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई भी जो भी चीज़ बन रही, चाहे वो फूड हो या एटम हो, वो पर्टिकुलरली एक एक मॉलिक्यूल से अटैच होकर बन रहा है तो उसकी भी केमिस्ट्री होगी। एंड फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन द मेजर फॉर्म ऑफ विटामिन ए इज एन एस्टर प्राइमरी रेटिनल पैल्मिटेट। एक क्या है, सॉल्ट है या एसिड है जो एंटीऑक्सीडेंट की जैसे काम करता है, विच इज़ कन्वर्टेड टू रेटिनल केमिकल एंड एल्कोहल इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। द रेटिनल फॉर्म ऑफ द विटामिन एंड कैन बी कवर्ड
covered to and form its visual active aldehyde form and retinal। सबसे पहले कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ, उसके बाद वो एल्डिहाइड फॉर्म में आ जाएगा। जब कन्वर्ट होता है तो वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है और एल्डिहाइड फॉर्म कर देता है। उसके बाद इसका मॉलिकुलर फार्मूला होता है C2OH30O। इसको आपको अच्छे से याद रखना। मॉलिकुलर वेट होता है 286.5 ग्राम्स पर मोल। उसके बाद फंक्शंस क्या है, हर जो है हम बोले जाए विटामिन है उनके अलग अलग फंक्शन रहते हैं। मेनली ये करते क्या है, बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, बट कुछ कुछ पर्टिकुलर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि विजन के लिए गुड फॉर आई साइड, क्योंकि ये इसका नाम ही रेटिनॉल है, मतलब ये रेटिने को इफेक्ट करना स्टार्ट करता है। तो ये जो हमारी आइज़ का हेल्थ है, क्योंकि आजकल लोगों में देखा जाता है इतना ज़्यादा कंप्यूटर मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं तो आई में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, और हम हेल्थी डाइट प्रॉपरली लेते नहीं है जो इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। फिर प्रोड्यूस द पिगमेंट इन द रेटिना ऑफ आई। ये क्या करेगा, स्मॉल अमाउंट में अगर इनटेक कर रहे हैं, अवेयर है अपनी हेल्थ को लेकर, तो हमारी जो विजन की कैपेसिटी है वो अच्छी रहती है। विटामिन ए के साथ सी को इनटेक करना भी अच्छा रहता है। उसके बाद है ग्रोथ के लिए विटामिन ए सप्लीमेंट in infant 1 to 5 months of age. It is essential to support rapid growth and to help the combat infections। मतलब कि अगर स्मॉल चिल्ड्रन को अगर ये अभी से दिया जाए, क्योंकि उनकी जो सेंसिटिविटी रहती है, उनकी जो ग्रोथ रहती है वो थोड़ी कम रहती है, तो अगर उनको दिया जाए तो इन्फेक्शन का जो खतरा है वो कम हो जाता है। उसके बाद स्किन हेल्थ के लिए मेंटेन स्किन हेल्थ बाय द एक्टिवेटिंग जीन्स दैट कॉज इमेच्योर स्किल। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो क्या होता है, स्किल में डल करना स्टार्ट कर देती है, और हम ध्यान भी नहीं देते हैं, टेंशन या फिर अदर फैक्टर के कारण भी स्किन का जो ग्लो है वो चला जाता है। तो अगर विटामिन ए अगर हम खा रहे हैं, उनके सप्लीमेंट्स इनटेक कर रहे हैं, प्रॉपर वे में अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमारी स्किन हेल्थ को भी अच्छा बना के रखता है। वन ऑफ द मेन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी इज एन इंक्रीजेज रिस्क ऑफ सर्व इन्फेक्शन। अगर देखा गया, से रिसर्च की गई है कि अगर जिस पर्टिकुलर एरिया में या कुछ विलेज ऐसे रहते हैं, या बोला जाए जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा, उनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है, अगर उनको कमी है इस चीज़ की, तो वो क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, डायरिया, स्टमक से रिलेटेड जितनी भी बीमारी है वो कॉज करेगा। स्केलेटल ग्रोथ के लिए जितनी भी हमारी बोन है, अगर विटामिन ए मिल रहा है तो जो बोन की जो हम बोले जो कैपेसिटी रहती है वो अच्छी रहती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कई लोग बहुत ज़्यादा दुबले पतले रहते हैं, या जिन बहुत कैपेसिटी कम रहती है, बिकॉज ऑफ स्केलेटन ग्रोथ के कारण होता है ये। अब इसके बाद है एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, रेटिनॉइड वंस एब्जॉर्ब रेटिनल एस्टर रिफॉर्म्ड इन द इंटेस्टाइनल सेल में जाएगा, जैसा केमिस्ट्री में था। उसके बाद कैरेनोइड जो है वो लोअर में रहेगा, 2 पार्ट है, रेटिनोइड्स, उसके बाद कैरेनोटॉइड। तो ये जो रहेगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो कैरेटिनोइड्स है वो लोअर क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट विया ग्लाइकोमाइक्रोन्स फ्रॉम इंटेस्टाइनल सेल टू लिवर में जाएगा, यानी इंटेस्टाइन से कहाँ जा रहा है, लिवर में जा रहा है। और ट्रांसपोर्ट मतलब अलग अलग जगह में फैल रहा है। बॉडी के हर पार्ट को ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक ही पार्ट में जाके रुक जाएगा, क्योंकि हमको ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ कैसे मिलेगी, जब वो पूरी बॉडी में जाएगा और अलग अलग पार्ट के जो फंक्शंस है उनको करने में हेल्प करेगा। स्टोर कैसे होगा, इन द फॉर्म ऑफ रेटिनल पैल्मिटेड। ये किसमें स्टोर होता है, पैल्मिटेट के फॉर्म में होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट रहता है, स्टेबल रहता है, जो मिल्क फैट को कम करने का काम करता है। उसके बाद है डेफिशिएंसी थॉट विटामिन आर नीड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दे आर कॉल्ड एसेंशियल न्यूट्रियल बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट। अगर हमको ऐसा नहीं है कि हम जो, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, फास्ट फूड का ज़माना चल रहा है, तो लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमको एनर्जी मिल गई, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, इनमें चीज़ें तो रहती है, मतलब जो हम खा रहे हैं वेजिटेबल्स तो रहते हैं, बट उसमें हार्मफुल इफेक्ट भी स्टार्ट कर देता है। डेफिशिएंसी क्या होता है, डेफिशिएंसी मीन्स द स्टेट इज नॉट हैविंग इनफ ऑफ समथिंग ऑफ अ लैक, मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाना। जैसे कि अगर आप एक दिन फास्ट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में इतना एनर्जी या इतना हम बोल सकते हैं फूड है आपके स्टोर की, आप क्या कर सकते हैं, आपकी एक दिन में बॉडी उस काम को फास्टिंग के दौरान भी अच्छे से कर सकती है। बट अगर आप कंटिन्यूसली इस चीज़ को करेंगे तो आपकी बॉडी वीक होती जाएगी, क्योंकि जो भी आपने स्टोर करके रखा है वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डेफिशिएंसी मीन्स अगर हम किसी चीज़ को नहीं ले रहे हैं तो वो उसकी कमी हमारी बॉडी में होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे विजुअल इशू हो, सबसे पहले होता है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में दिखना कम स्टार्ट हो जाता है। द डार्क एडेप्टेशन टाइम इज इंक्रीज, जो एडेप्टेशन का टाइम है, अगर उसको डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा से गरीब जो लोग हैं उन लोग को एक टाइम का भी खाना अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो उनमें डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। हर न्यूट्रिशन जितने भी है, हर चीज़ की उनमें कमी होती है, तो दिखना उनको कम
कम हो जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं, ड्राइनेस स्प्रेड ऑफ कॉर्निया, क्योंकि ये आँख विजन को भी कम कर रहा है, तो कॉर्निया जो है आई का वो भी क्या होने लगेगा, धीरे धीरे ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। कैरेटोमेल्सिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन लीड टू कॉर्नियल अल्सरेशन, परफोरेशन ऑफ कॉर्निया एंड टोटल ब्लाइंडनेस। ये क्या करेगा, पहले तो धीरे धीरे इफेक्ट होना स्टार्ट होगा। कुछ लोगों को पहले कम दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता, ब्लर दिखाई देगा, उसके बाद फिर पास का भी उनको ब्लर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो लोग नोटिस नहीं करते उतना ज़्यादा, सोचते कि जस्ट फॉर टीवी वॉचिंग या फिर अदर फैक्टर के कारण हो रहा है। फिर धीरे धीरे वो इफेक्ट करना इतना ज़्यादा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाता है कि वो जो पर्सन है जिसको ये हुआ है उसकी आइज़ में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि वो टोटली ब्लाइंड हो जाता है, उसको दिखना बंद हो जाएगा। उसके बाद है स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम करता है। डिफिशियंसी क्या करेगी, कमी अगर हो रही है तो जो ब्लड सर्कुलेशन है, हेयर फॉलिकल्स हैं, उनको गिराना स्टार्ट कर देगा, ड्राई स्किन कर देगा, हेयर ड्राई हो जाएंगे, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। मेनली पोल्यूशन के भी कारण होता है। ऐसा नहीं कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आप ये टेंशन में ले कि डेफिशिएंसी हो गई हमको विटामिन ए की, बट कुछ क्वांटिटी में ये इफेक्ट करता है। ईचिंग हो जाएगी। उसके बाद है कॉलियक डिसीज़, जिसमें क्या होगा, इंटेस्टाइन जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, पेन होगा। कॉर्निस डिसीज़ जो होती है उसमें एब्डोमिनल जो है उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये लिवर में स्टोर होता है। अगर इसकी लिवर में ही कमी हो रही है तो लिवर से रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ है या इन्फेक्शन है वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साइटिक फाइब्रस, हैप्टिक डायफेक्शंस, मतलब बहुत सारे इन्फेक्शंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टोरेज का काम कर रहा है। और कोई भी चीज़ अगर आप स्टोर करके रख रहे हैं तो वो प्रॉपरली वर्क करेगी, और अगर आपने जैसे ही उसका स्टोरेज कम करना स्टार्ट किया, पहले तो वो इफेक्ट नहीं करेगी, पर धीरे धीरे वो क्या करेगी, बॉडी को वीक करना स्टार्ट करेगी और उसके सिम्टम्स फिर उस पर्सन में दिखाई देना स्टार्ट। उसके बाद है क्विक, द रिकमेंडेड डेली अमाउंट फॉर विटामिन ए एन अडल्ट इज 0.7 मिलीग्राम्स फॉर मैन एंड 0.6 mg फॉर वुमेंस। मतलब वुमेंस में क्वांटिटी कम है, मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग दिया है कि मैन और वुमेन की बॉडीज़ में थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग इतना इनटेक करना चाहिए। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट प्रिवलेंस ऑफ द क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल विटामिन ए डिफिशियंसी अमंग साउथ एशियन कंट्रीज़ में देखा गया है रिसर्च के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद है आपको ये दिया गया रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब RDS के अकॉर्डिंग विटामिन को कितना इनटेक करना चाहिए। उसके अलग अलग उन्होंने लिस्ट तैयार की कि पर पर्सन, मतलब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अकॉर्डिंग टू एज उनको इतना इंटेक करना चाहिए, इतने अमाउंट में इंटेक करना चाहिए। उसके बाद है डायग्नोसिस, मतलब अगर किसी भी चीज़ की आपकी कमी हो रही है बॉडी में तो उसको डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आप बीमार पड़ गए हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी रहता है। तो अगर आप प्रॉपरली अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं तो चेकअप करवाना भी ज़रूरी है। तो डायग्नोसिस क्या होता है, आई एग्जामिनेशन। सबसे पहला जो इफेक्ट होगा आई में, सपोज मेडिकल हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, अ पेरेंट में मेंशन देयर चाइल्ड एज अ नाइट ब्लाइंडनेस। अगर किसी पर्सन को या पेरेंट को समझ में आ रहा है कि उनके जो बच्चा है उसको नाइट ब्लाइंडनेस है, रात में दिखना कम हो रहा है, तो उसका प्रॉपरली डायग्नोसिस किया जाए। और अगर उसके पेरेंट को ये चीज़ें हैं या उनके जेनेटिक्स में, हेरिडिटरी में अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उस बच्चे को भी हो। तो पहले से ही देखा जाए कि उस बच्चे को विटामिन ए के सप्लीमेंट्स प्रॉपरली वे में दिया जाए, ताकि जब वो बड़ा हो तो उसको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। विटामिन ए डिफिशियंसी कैन बी ट्रीटेड विद ए विटामिन ए सप्लीमेंट। द अमाउंट ऑफ सप्लीमेंट डिपेंड अपॉन द एज ऑफ अ चाइल्ड। जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग एज के अकॉर्डिंग इनटेक करना चाहिए कि वेजिटेबल्स कितना अमाउंट में लेना है। अगर बच्चा है तो उसको थोड़ा कम लेना है, अडल्ट है तो उसको ज़्यादा लेना है, 50 प्लस के बाद कितना लेना है। तो सप्लीमेंट्स भी उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स अवेलेबल करवाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू स्टॉप विटामिन ए डिफिशियंसी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही है। टॉक्सिसिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ की अगर आप कमी कर रहे हो, सपोज अगर आप पढ़ाई कम कर रहे हो तो वो आपके लिए भी इफेक्ट कर रही है, और अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो वो डिप्रेशन का कॉज करने का स्टार्ट कर देती है। सिमिलरली टॉक्सिसिटी यही होती है, एक्यूट टॉक्सिसिटी अकर्स ऑफर कंज्यूमर लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन ए ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। हाइपर विटामिनसिस, मतलब ज़्यादा अमाउंट में अगर लेता है कोई पर्सन, अगर उसको लग रहा है, क्योंकि कई लोग अपना ही नेट में पढ़ रहे हैं, गूगल में सर्च कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर हम गूगल में सर्च कर रहे हैं या अपना नॉलेज देख रहे हैं तो हम डॉक्टर बन गए, तो वो जो हम बोल सकते हैं ओवर इनटेक करना स्टार्ट कर देते हैं, सप्लीमेंट खुद से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो उनमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। से विजन का जो डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगा, ज्वाइंट एंड बोन पेन स्टार्ट हो जाएगा, हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कम भी अगर हम ले रहे हैं तो वो भी हमारे लिए इफेक्ट कर रहा है, अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो वो भी इफेक्ट कर रहा है। इसलिए आपको जो लेना है वो आपको इतना डिसाइड करना है कि इतने अमाउंट में हमको डेली लेना है, ताकि ना वो ज़्यादा हो ना ही वो कम हो।
क्योंकि ये विटामिन ए स्किन ग्लोइंग के लिए भी अच्छा होता है, तो ये इची स्किन कर देगा अगर इसकी ज़्यादा हम ले लेंगे। लिवर डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। ड्राई स्किन, हाई अमाउंट और डेयरी प्रोडक्ट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद टॉक्सिसिटी, स्टडी लिंक बीटा कैरोटीन सप्लीमेंट फिट इंक्रीज कर देगा वो। उसके बाद है क्लिनिकल एप्लीकेशंस, क्योंकि जो फूड है वो अब जैसे इंडिया जैसी सिटी या हम बोला जाए मेट्रो सिटीज़ या मेट्रो कंट्री में, सॉरी इंडिया जैसी कंट्री में देखा जाए तो जो लोग हैं इतने ज़्यादा लाइफ उनकी इतनी ज़्यादा स्पीड हो गई कि वो जो भी उनको खाना मिल रहा है वो ले लेते हैं, खा लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तो क्लिनिक जो इंडस्ट्री है, जो मेडिकल इंडस्ट्री है, उन्होंने इजी करने के लिए, ताकि अगर आपको खाने में अगर प्रॉपरली आप विटामिन ए नहीं ले रहे हो तो ये सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो। ओरल विटामिन ए यूज टू ट्रीट विटामिन ए डिफिशियंसी, अगर डिफिशियंसी है तो आप जो ओरल विटामिन है उनको यूज़ कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स फॉर आइज, स्किन, रिप्रोडक्शन एंड बोन, सप्लीमेंट्स बहुत सारे आ गए हैं। जो क्रीम्स आती है, फेस क्रीम आ गई, फेस वॉश आ गया, मॉइस्चराइजर आ गए, जितने भी आप चीज़ें लगा रहे हैं या आई ड्रॉप्स डाल रहे हैं उसमें विटामिन ए की कुछ कुछ क्वांटिटी अमाउंट प्रेजेंट है, ताकि वो आपकी बॉडी में बना रहे। और वीडियोस के लिए आपको करना है मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।